नमस्ते। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। इसके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग एक निश्चित नियम पे बेस्ड होता है। इन नियमों को जान लेने से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट के तहत अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की संख्या याद करना सिखाया था, जो कि आज कोडिंग और डिकोडिंग में हमारी काफी मदद करेगा। पहला है मोर। मोर को किसी कोड में NPSF लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान हम इनके ऊपर लिख लेंगे 13, 15, 18 और 5, 14, 16, 19 और 6। इस तरह लिखने पर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये एक योग के नियम के तहत किया गया है। योग का नियम, योग मानी प्लस। 13 में 1 प्लस कर देने पर 14 आता है, जो कि है N। O में 1 प्लस कर देने पर P, R में 1 प्लस कर देने पर S, E में 1 प्लस कर देने पर F आया। इस तरह एक निश्चित एक अक्षर आगे बढ़ाया गया है, जिससे ये कोड तैयार हुआ है। वैसे ही FIRST फर्स्ट को लिखा है RQPGD। इनके ऊपर इनके संख्या लिख देने पर 6, 9, 18, 19, 20, 18, 17, 16, 7 और 4। हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। कोडिंग और डिकोडिंग में पहला अक्षर पहले से डिकोड हो सकता है, पहला अक्षर आखिरी से भी डिकोड हो सकता है। F छठे स्थान पर आता है और D चौथे स्थान पे। इस तरह -2 किया गया है। I 90 पर आया है और G 7वें पर फिर से -2, R 18 पर, P 16 पर -2 और S 19 पर, Q 17 पे -2, T 20 पर और R 18 पर फिर से -2। इस तरह हम जान गए हैं कि ये घटाने के नियम के तहत हुआ है। घटाने का नियम, घटाना मतलब माइनस। आगे है मिश्रित नियम। इसमें गॉट को HMDP लिखा गया है। ये है 7वां, ये है 15, ये है पहला, ये है 20, ये है 8, ये है 13, ये है 4, ये है 16। इस तरह से हम देखेंगे पहला अक्षर 7वां है, उसमें 1 प्लस कर देने पर 8वां यानी H आ गया। O में 2 घटा देने पर M आ गया। A में 3 प्लस कर देने पर D आ गया। T में 4 घटा देने पर P आ गया। मानी इसमें +1, -1, +3 और -4 की संख्याओं का नियम चला। मानी इसमें मिश्रित नियम है, प्लस और माइनस के नियम से ये कोड डिकोड किया गया है। वैसे ही है विपरीत अक्षर का नियम, जिसमें है RIAST को GHZRI लिखा गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको विपरीत अक्षर को याद करने की ट्रिक बताई थी। R, अगर हम इसको देखेंगे तो कोई भी अक्षर प्लस या माइनस करने पर अगला अक्षर डिकोड नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखने पर हमें जान पाएंगे कि R का विपरीत अक्षर मानी ऑपोजिट लेटर है I। ऑपोजिट लेटर, R का ऑपोजिट लेटर है I, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था इंडियन रेलवे। तो मैंने इसे फटाफट I से डिकोड कर दिया। वैसे I का R है, फिर से इंडियन रेलवे।
ए का जी है, एस का एच है हाई स्कूल, टी और जी मानी जीटी। बाएं से जो वर्णमाला में अक्षर शुरू होता है उसका जो स्थान होता है दाएं में शुरू होने वाले अक्षरों का वही स्थान उसका विपरीत अक्षर कहलाता है। विपरीत अक्षर के तहत हमने इस कोड को डिकोड कर दिया है। फिर है आगे पीछे का नियम। SON को RTNPMO लिखा गया है। अब देखिए 3 ही शब्द हैं जिनको 6 में बदल दिया गया है। 3 ही वर्णमाला के अक्षर है जिनको 6 अक्षरों में बदल दिया गया है। ना तो इसमें विपरीत अक्षर काम आ रहा है, ना जोड़ना और घटाना, और ये डबल हो गए हैं। जो डबल हो जाते हैं उनमें हम आगे पीछे का नियम भी चेक कर लेते हैं। जिस तरह S R और T के बीच में आता है, RST, तो इसको ऐसे डिकोड कर दिया है। O N और P के बीच में आता है, MNOP, तो इसे NP डिकोड कर दिया गया है। NO के बीच में आता है तो N को M और O के बीच में लिख दिया गया है। इस तरह अंग्रेजी वर्णमाला में इस शब्द के पहले और बाद में आने वाले अक्षर को इसके डिकोड में रख दिया गया है। फिर है स्थान परिवर्तन का नियम, जो कि है READ को लिखा गया है ERDA। आप देखेंगे कि इसको रीड को डिकोड में ERDA लिखा जा सकता है। इसमें E यहाँ पे क्रिस क्रॉस और R यहाँ पे दूसरा अक्षर पहले के स्थान पे और पहला अक्षर दूसरे के स्थान पे आ रहा है। तीसरा अक्षर चौथे के स्थान पे और चौथा अक्षर तीसरे के स्थान पे आ रहा है। मानिए क्रिस क्रॉस में डिकोड किया गया है। जैसे एक और है GOOD गुड, जिसका डिकोडिंग है OGDO। इसमें भी क्रिस क्रॉस में इसको डिकोड किया गया है। ये तो है कुछ डिकोडिंग और कोडिंग के नियम। अब हम 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। लगातार प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन से निश्चित नियम का इस्तेमाल किया गया है। फिर है कॉन्कर, CONQUER। कॉन्कर को अंग्रेजी भाषा के किसी शब्द में MNDRQDT लिखा गया है। तो बताइए स्टीमर को उसी भाषा में कैसे डिकोड किया जाएगा? ऐसे सवालों में पहले हमें जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे डिकोड कर लेते हैं। इसे डिकोड करने का नियम है, पहले हम अक्षरों वर्णमाला के अक्षरों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये ऑड नंबर में है तो इसके बीचों बीच पड़ने वाले नंबर को अक्षर को हम ऐसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और दोनों तरफ बराबर बराबर अक्षर छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये कौन से नियम के तहत चल रहा है। अब हम यहाँ पे अक्षर संख्या डाल देते हैं। 17 युवा, 5 और 18, 13, 14, 2, 18, 17, 4 और 20। इस तरीके से हमने देखा कि ये 3 है और यहाँ पे 2 है, ये 14 है, यहाँ पे 13 है, ये 15 है, यहाँ पे 14 है। इसका मतलब ये -1 का नियम चल रहा है। 3 को इससे -1 किया गया है, n को m से
-1 किया गया है और O को N से सीधी तरफ से माइनस किया गया है। और यहाँ पे Q जो कि 17 स्थान पे आता है उसमें +1 किया गया है तो R आ गया। उसी तरह U में -1 करने पर T आया, R में -1 करने पर Q आया, E में -1 करने पर D आया। इस तरह से हमने इसे डिकोड कर लिया। अब हम इसे भी डिकोड कर लेंगे। ये भी 7 अक्षर है तो हम इसके बीचों बीच एक बॉक्स बना देते हैं और इसी नियम के तहत हम लिख देते हैं 19, 20, 5, 1, 13, 5 और 18। माइनस करते जाएंगे हम। 5 में 1 माइनस किया तो D आया, 19 में 1 माइनस किया तो R आया, वर्णमाला का अक्षर, और T में 1 माइनस किया मानी 19वां अक्षर है S। वैसे ही A में प्लस कर दिया तो B, M में 1 माइनस कर देने पर N, R में 1 माइनस कर देने पर Q और E में 1 माइनस कर देने पर D। इस तरह से ये हमारा डिकोड हो गया। इस तरह से हम प्रश्न को डिकोड कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अगर ऑर्गेनाइज को डिकोड इस तरह किया गया है तो डेस्टिनीड को किस तरह डिकोड किया जाएगा। इसमें हम फिर से अक्षरों की संख्या गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। अगर ऑड होता तो हम बीच वाले को गोला कर लेते, लेकिन ये इवन है तो हमने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। आप देख सकते हैं A में 1 प्लस किया शुरू में तो B आया, G में 1 प्लस कर देने पर H आया, R में 1 प्लस कर देने पर S आया और O में 1 प्लस कर देने पर P आया। उसी तरह N में 1 माइनस कर देने पर M आया, I में 1 माइनस कर देने पर H आया, R में 1 माइनस कर देने पर R आया, E में 1 माइनस कर देने पर D आया। मानी पहले हाफ में +1 का नियम चल रहा है, दूसरे हाफ में -1 का नियम चल रहा है, तो हम इसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। T में प्लस करने पर U आएगा, S में प्लस करने पर T, E में प्लस करने पर F, D में प्लस करने पर E। वैसे ही माइनस का नियम चलाएंगे हम। I में माइनस कर देने पर एक H, N में माइनस कर देने पर M, E में माइनस कर देने पर D और D में माइनस कर देने पर C। इस तरीके से ये हमारा सही हो गया। वैसे ही अगर A, B, C, E को P, Q, R, T लिखा जा सकता है तो U, V, W, Y को क्या लिखा जा सकता है। अब हम इसमें भी सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों के स्थान लिख देते हैं, जो कि 1, 2, 3, 5, 16, 17, 18 और 20। हम देखेंगे कि A में P लिख देने पर -15, B में T +15, सॉरी माफ कीजिएगा +15 हुआ A से P आने पर, B में Q आने पर +15, C में R आने पर +15, E में T आने पर +15। आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को प्लस या माइनस किया जा सकता है। इसे ध्यान से देखने पर अगर आप ये स्थान लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का, तो आप इन नंबर से
प्लस और माइनस करके आसानी से नियम पता लगा सकते हैं। इसी तरह आप यू वी डब्ल्यू वाई को डिकोड कर लेते हैं। यू आता है 21 पर, वी आता है 22 पर, ये है 23 पर, ये है 25 पर। तो u में प्लस 15 कर लेने पर 21 में अगर हम 15 करेंगे तो वो हो जाएगा 36, और अंग्रेजी वर्णमाला में तो अक्षर सिर्फ 26 होते हैं, तो आपको 36 में से 26 माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 10। तो u का आंसर क्या होगा, प्लस 15 कर देने पर j। वैसे ही v में प्लस 15 कर देने पे होगा k, w में प्लस 15 कर देने पर होगा l, और y में प्लस 15 कर देने पर होगा n। इस तरह से ये डिकोड कर दिए गए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग के तहत ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि एडजस्टिंग में अक्षरों में उतनी ही दूरी है क्या, आगे और पीछे से चेक करने पर अक्षरों में क्या उतनी दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि एडजस्टिंग में आगे और पीछे से काउंट करने पर क्या अंग्रेजी वर्णमाला में उतनी दूरी पर आने वाले अक्षर बताइए। तो इसे हम ऐसे करते हैं, आप यहाँ से अल्फाबेट ABCD का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ABCDEFGHI, कोई सा भी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला की जितनी दूरी पर नहीं है, और इसके पीछे तो कोई अक्षर है ही नहीं। DEFGHI ये है, और इसके पीछे का अक्षर तो दूर है। वैसे आगे करेंगे, JKLMNOP नहीं, UVWXYZ UVWX नहीं, STUVW आगे पीछे से साथ में आप ABCD बोल सकते हैं। IJKLMNO IJK नहीं, MNOPQRST U, फिर है GHI, ये हो गया GHI, JKLMNO। इस तरह से आगे और पीछे से काउंट करने से हमें पता चला कि 3 ऐसे अक्षर हैं जिनकी अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतनी दूरी है जितनी यहाँ पर है। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्विक लेग्स। अब यहाँ पे भी आगे और पीछे से हम ABCD बोलेंगे, QRSTUVW UVWXYZ IJK ये पहला अक्षर मिल गया हमें, IJKL दूसरा भी मिल गया, फिर ये नहीं है, CDEF KL एक और है, KLMNO नहीं, X के बाद में तो कोई अक्षर है ही नहीं। तो क्विक लेग्स में भी हमें 3 ऐसे अक्षर मिले हैं जिनकी वर्णमाला में 3 ऐसे उतनी दूरी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ नियम हैं जिनकी मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।